ब्लड डोनेशन कैंप में। इस कैंप को सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक का ये कैंप होगी और हमारी कैंप का इस बार का टारगेट है 300 यूनिट्स। 300 यूनिट्स हम कैसे अरेंज करेंगे? इसके लिए हमने 2-3 चीजें सोचा है जो आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम इस बार जो हमारे 125-150 जो डोनर्स है वो तो ट्रस्ट के डोनर है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट के डोनर है। वो तो आपके एक फोन पे कभी भी आने को तैयार रहते हैं, लेकिन हमें 300 पहुंचाना है, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ेगी। तो कैसे करेंगे? तो हम लोग इस बार करीबन हमने 25 कंपनियों को आइडेंटिफाई किया है, जिस कंपनी को हम लोग एक ऑफिशियली लेटर देने वाले हैं जो और इन्विटेशन देने वाले हैं। तो सर हमारे ब्लड डोनेशन कैंप में आप आए, आपका हम सम्मान करेंगे वहां पे, और आपके तरफ से मुझे हेल्प चाहिए तो आपके यूनिट से 25 डोनर्स मुझे आप प्रोवाइड कीजिए। उनको आपके कंपनी से लेके जाना और ड्रॉप करने तक की फैसिलिटीज, उनकी रिप्लेसमेंट की फैसिलिटीज, उनकी डॉक्टर्स, उनकी मेडिकल हेल्थ की फैसिलिटीज हम सारे प्रोवाइड करेंगे। तो हम 25 यदि कंपनी को अप्रोच करते हैं, और मैं जानता हूं कि मेरी कन्वर्जन रेशियो जो इस जहां पे जितने बैठे हैं 50% तो होनी ही चाहिए। यदि हम 50% को भी हिट करते हैं तो 12 साढ़े 12 कंपनी होगी। 12 में से 2 और हटा देते हैं हम तो 10 बचते हैं। अब 10 में से यदि 25 नहीं लेके आएंगे, 20 नहीं लेके आएंगे तो 200 यूनिट आ गई, 200 और 150 350 यूनिट आपकी पूरा हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको कंपनी को अप्रोच करनी पड़ेगी, कंपनी में आपको हिट करना पड़ेगा, कंपनी के मैनेजमेंट से आपको बात करनी पड़ेगी। हाँ, अब वहां पे दूसरी कहानी आती है। अब जब कंपनी में जाते हैं ना तो कंपनी वाले सबसे पहला चीज क्या बोलते हैं? चंदा बन जाएगा। हमें उनसे नहीं चाहिए, हमें उनसे प्योरली सेवा चाहिए, प्योरली डोनर चाहिए। जब आप ये बताएंगे हमें आपसे ये हेल्प चाहिए तो वो आदमी हेल्प करने के लिए उसके अंदर भी इंटरेस्ट जगेगा, क्योंकि उनको हैबिट क्या है कि कोई भी ऑफिशियली लेटर दिया है तो वो चंदा मांगेगा। दीदी, आज यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट का नटराज में एनुअल फंक्शन रखा गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आज विशेष रूप में ये जो यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट जो कर्म भूमि और जन्मभूमि जो नाम दे करके एक ट्रस्ट की शुरुआत की है। पिछले में कई सालों से इस ट्रस्ट के साथ में आकर के सेवाएं भी देती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से ये सेवाएं कर रहे हैं, जिसमें हमारी यही शुभ भावना शुभकामना है कि जिसमें अनेक आत्माओं को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस चीज़ों को उसको मिलती रहे और उनकी सेवा होती रहे। दूसरी बात, जो बाहर से चीज़ें तो मिलती ही हैं, लेकिन साथ साथ एक आध्यात्मिक रीति से भी उसको एक मोटिवेशन मिले, उनके अंदर में एक आध्यात्मिकता भी जागृत हुए। उसके लिए खास हमारे प्रदीप मिश्रा जी ने जो कार्य करवाया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा भी, उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से करते जाते हैं, जिसमें अनेक लोगों के अंदर जो एक हताशा, निराशा और ये अशांति जो फैली हुई है उसको हम अच्छी तरह से एक वातावरण को बना सकें। हमारा मतलब अपने चैरिटेबल ट्रस्ट का इंटेंशन ऐसा था कि हम लोग हर एक सोसाइटी में जाके जो अभी जो 18 साल से अभी के जो वोटर्स हुए, जिसको अभी वोटिंग करना है ये समय, तो क्या रहता है उसको छुट्टी दिया तो छुट्टी के दर पे मनाने चले जाते हैं, चलो छुट्टी है, इतना दुख है, क्यों जाने का। हम चैरिटेबल ट्रस्ट ये नहीं बोलेंगे कि आप भाजपा को वोट दो, आप राष्ट्रीय कांग्रेस को वोट दो, उसको दो। हमारे ये काम नहीं है किसी को जिसको वोट देना वो दे सकता है। हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट का हमका मोटिव ये था कि हम लोग जागृति करें और उसमें हम कितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये लेटर हमने कलेक्टर को दिया था कि भाई हमको इसमें आप परमिशन दो। तो जैसे मेरे गार्डन शिप में मैं रहता हूँ तो हम 6 बजे के बाद अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं आप वोटिंग करो, किसको करना है यू डिसाइड, हमारा इस पर, लेकिन जाके वोटिंग करो।
मैडम, आज जो ये प्रोग्राम जब भी चल रहा था उस समय आपने एक बैठ दिया जो हमने व्यसन मुक्ति के लिए भी कुछ काम किए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महिलाएं अपने बच्चों से या अपने घर के गार्जियनों से परेशान है, जो व्यसन मुक्त नहीं हो पा रहे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आप काम करेंगे? बस उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो हमसे कांटेक्ट करें, हमारे ट्रस्ट से कांटेक्ट करें। मैं पर्सनली जाके उनके जिस टाइप से वो सही, चाहे वो डिप्रेशन में है या डिप्रेशन में नहीं है, नशा में डूब चुके हैं, आज छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए 100% अपना करता हूँ। आपका ट्रस्ट का क्या नाम है? यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रूपा मिश्रा। जो आज मुझे पद दिया गया है इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। प्रदीप मिश्रा जी को भी धन्यवाद करता हूँ, कमेटी के सारे मेंबर्स को भी धन्यवाद करता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो समाज के लिए सोचा जा रहा है और जो हम कर रहे हैं। हमारा जो विज़न है, हम आगे इसको बहुत ही आगे बढ़ाएंगे और इस संस्था को आगे तक ले जाएंगे ताकि समाज में हमारी एक अलग पहचान आए। और जिस उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं या जो हमने सोचा है, इसको भविष्य में यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट केवल DNH ही नहीं, इसके बाहर के एरियाज में भी जाके अच्छा काम करें। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, सक्सेस रहा। सभी जितने भी वॉलेंटियर्स हमारे आए थे बहुत ही एक्साइटेड थे काम करने के प्रति, और हम लोग जो टारगेट लेके चले थे, हमें नहीं लगता कि टारगेट हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा काम करेंगे 2024 के लिए। वो पिछले साल जो टारगेट का, हम ये कोशिश करेंगे कि इस बार ब्रेक करें और कुछ एक्स्ट्रा करें, समाज के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, यूनिक हो। और यूनिक के लिए हम लोग बहुत बड़ा अच्छा प्लानिंग लाए हैं और निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका जो हमने मेंटलिटी देखा और एक्टिव देखा, ब्रॉडनेस देखा, उससे हमें लगता है कि कभी कहीं भी रुकावट नहीं आएगी। बहुत ही अच्छा काम करेंगे। पहले तो नमस्कार सबको। कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया था। यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट जो काम कर रहा है वो रियली अप्रिशिएबल है, क्योंकि समाज में समाज सेवा करने के लिए हमें डिफरेंट अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग लोग या ट्रस्ट चाहिए जो कॉमन प्रॉब्लम्स है या जो सोशली जो इश्यूज़ है उसको डायरेक्ट कर सके और उसके लिए काम कर सके। मुझे आज यहाँ पे मेंबरशिप का मौका मिला है, उसके लिए थैंक यू। भाई फील्ड में डॉक्टर हूँ, तो मैं अपनी फील्ड में जितना योगदान कर पाऊँगा, जितने आइडियाज़ ला पाऊँगा, वो मेरा पर्सनल जिम्मेदारी रहेगी और मैं उसको पूरी फुलफिल करने की ट्राई करूँगा कि मेडिकली मैं कैसे हेल्प कर सकूँ रूरल पीपल को जिसको नीड है, या फिर हम लोग कैसे प्लान आउट कर सकें इफेक्टिवली जिससे सबका हेल्प हो, वो मैं पूरा ट्राई करूँगा एज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वंस अगेन थैंक यू सबको, थैंक यू। क्या आज का जो सर ये कार्यक्रम रहा उसमें नया क्या हुआ है सर? नया ये हुआ कि एक तो कार्यक्रम पिछले जितने कार्यक्रम हो रहे थे उनसे अचीवमेंट हुआ और नया टारगेट हमने रखा कई क्षेत्रों में, पर्यावरण के क्षेत्रों में, बाल विकास के क्षेत्र में, सोशली कई तरह का प्रोग्राम को हम लोगों ने चेकआउट किया और आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से कर सके इसका प्लानिंग किया। ये हमारा वार्षिक मीटिंग था, जनरल मीटिंग भी थी और जो काफ़ी बड़े बड़े अचीवमेंट जैसे बुक हमारा जो ट्रस्ट है यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसका आज एनुअल मीटिंग है। उसमें हमने गए साल में जो भी काम किए, जितने काम किए, सेवा कार्य किए, उसका पूरा ब्यौरा दिया गया। जो भी अकाउंट्स था हमारा, वो अकाउंट सब पूरे कमेटी के सामने रखा गया, उसका लेखा जोखा किया गया। और आने वाले साल में हम क्या क्या नए काम करने वाले हैं, हम क्या क्या नए सेवा कार्य करने वाले हैं, उसके बारे में हमने प्रस्तावना रखी हमारे कमेटी के बारे में। और हम आने वाले साल में सिलवासा में और भारत देश को कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सेवा कार्य से यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, वही हम कार्यरत रहेंगे। और आने वाले सालों में यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट एक अलग लेवल पे होगा, उसकी आशा करते हुए आज हम यहाँ पे जमा हुए, इकट्ठा हुए और पूरी कमेटी ने, पूरी टीम ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आने वाले इवेंट जो भी है उसके लिए सबने एक साथ होने का वादा भी किया हुआ है। भाई देखो, ये तो एक बेहतरीन संस्था है। आज करीब 8-9 साल से प्रदीप जी की अध्यक्षता में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। जगह जगह जा कर के लोगों को जागरूक करना, खास करके ब्लड डोनेशन के माध्यम से, ये हम लोग तो देख रहे हैं कि हम लगातार ही ब्लड डोनेशन का काम चलता ही रहता है। और अभी आने के बाद भी जितनी चीज़ें मैंने सुनी, समझा है, उसके बाद मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट जिस रूप में और जिस वे में आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से अब इस ट्रस्ट का नाम सिलवासा तक ही नहीं, सिलवासा से बाकी दमन में भी अब थोड़ा हाईलाइट हो रहा है,
तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत सम्मान की बात है कि ट्रस्ट अपने सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।